फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुआ आप सभी के सामने, जिसका शीर्षक है एज यू सो सो यू रिप। मीन्स एज यू सो का मतलब होता है बीज को बोना, सो मीन्स बोना, एंड सो सेल यू रिप, रिप मीन्स होता है काटना, किसी फसल को काटना। तो इसका शीर्षक जो है, इसका हेडलाइन है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो जैसे कि जैसे को तैसा, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो आइए इस स्टोरी में कोई बहुत कुछ सीखने और समझने का है, तो हम लोग इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। वन नाइट 3 thieves stole a lot of money from a rich man's house। तो सबसे पहले कुछ जो इसमें टफ वर्ड है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ थीव्स जो है, थीव्स, तो ये थीफ का प्लूरल नंबर है। थीफ जैसे एक से ज़्यादा अगर थीफ हो तो उसे थीव्स बोलेंगे। तो वैसे थीफ का मतलब अगर आप लोग को पहले से पता हो तो चोर होता है, और नहीं पता हो वो भी सुन ले कि थीफ का मतलब चोर होता है। तो थ्री थीव्स यानी मतलब 3 चोर थे। और यहाँ पे उसके बाद जो वर्ड है स्टोल, स्टोल मीन्स चुराया। स्टोल है, स्टील का V2 है। स्टील मीन्स चुराना होता है, और उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है स्टील, स्टोल, स्टॉलन। ठीक, तो ये V2 है यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो 3 thieves stole a lot of money from a rich man's house। lot of money मीन्स बहुत सारा पैसा, फ्रॉम अ रिच मैन यानी धनी व्यक्ति के घर से, हाउस मीन्स घर। तो एक रात 3 चोर थे और वो एक धनी आदमी, धनी इंसान के घर से ढेर सारे पैसे, देखिए लॉट्स ऑफ मनी लिखा हुआ है, ढेर सारे पैसे की चोरी एक धनी व्यक्ति के घर से करते हैं। और वो 3 चोर थे, ये 3 चोर मिलके एक धनी व्यक्ति के घर से ढेर सारे धन चुराते हैं। दे पुट द मनी इन ए बैग एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। दे पुट द मनी, पुट का मतलब होता है रख देना, कभी कभी पुट का मतलब पहन लेना भी होता है, लेकिन यहाँ पे पुट का मतलब रख देना है, यहाँ पे रख देना है। दे पुट द मनी यानी पैसे जो वो लोग चुराए थे वो रख लिए, इन द बैग यानी एक बैग में रखे, एंड वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, गो वेंट गॉन, तो गो का V2 है यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो वो लोग चले गए, वेंट टू द फॉरेस्ट यानी जंगल पे चले गए। दे फेल्ट वेरी हंग्री, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, दे फेल्ट वेरी हंग्री, दे फेल्ट, हम यहाँ पे जूम करके आप लोग को दिखा रहे हैं, दे फेल्ट वेरी हंग्री, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे फेल्ट वेरी हंग्री, वो सब बहुत भूखे थे, वो जो चोर थे वे बहुत भूखे थे। सो इसलिए वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वन ऑफ देम का देम मीन्स उनके होता है, और वन ऑफ यानी उनमें से एक, वेंट टू अ, उनमें से एक कहा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वेंट टू अ नियर बाई विलेज टू बाई फूड। तो उन तीनों में से एक जो था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक जो था, वेंट मीन्स गया, टू अ नियर बाई मतलब से सटा या निकट में, टू अ नियर बाई विलेज यानी जो नज़दीक में जो गांव था वहाँ पे वो चला गया, टू बाई फूड यानी कि खाना खरीदने के लिए। तो खाना खरीदने के लिए चला जाता है, उसके बाद देखिए क्या होता है, द अदर टू रिमेंड इन द फॉरेस्ट टू टेक केयर ऑफ। देखिए द अदर टू यानी जो बाकी के जो 2 थे, द अदर टू रिमेंड मीन्स बने रहना, वहीं पे वो रुके रहे, इन द फॉरेस्ट जंगल में रुके रहे, द यानी जो 2 लोग बाकी थे वो लोग जंगल में रुके रहे, टू टेक केयर ऑफ द बैग, टू आप यहाँ देख सकते हैं, टू टेक केयर ऑफ द बैग, केयर का मतलब ध्यान रखना, टेक केयर मतलब ध्यान रखना, ऑफ द बैग यानी वो जो बैग ये लोग पैसे वाला लेके गए थे, बैग ऑफ मनी, तो पैसे वाला जो बैग था उसका ध्यान रखने के लिए वो लोग 2 को वहाँ छोड़ दिए थे। द thief that went for food had an evil idea। देखिए द thief that went for food, वो चोर, द thief that जो कि went यानी जो गया था, गो का फिर से V2 आ गया, फॉर फूड यानी खाना लाने के लिए गया था, हैड एन इविल आइडिया यानी कि
दुष्ट या अनिष्टकारी या बुरी आइडिया मतलब विचार। जो खाना लाने जो चोर गया था उसके मन में बहुत बेकार एक विचार आया यानी आइडिया आया। ही एट हिज फूड एट ए होटल, यानी कि जो खाना लाने गया था ही एट हिज फूड, वो अपना खाना वो होटल पे खा लिया। ही एट मतलब खाया, ईट का V2 है, ईट एट ईटन, तो V2 है एट, तो ही एट यानी उसने खाया हिज फूड अपना खाना एट ए होटल यानी कि एक होटल में जाके खाया। यहाँ पे देखिए आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा, इसे होटल नहीं पढ़ते, इसे अटेल 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 पढ़ते हैं, ठीक। तो आप इस पे भी ध्यान देंगे। देन ही बॉट, उसके बाद उसने खरीदा। आगे देखिए, देन ही बॉट फूड फॉर हिज टू मेट्स, देखिए देन ही उसके बाद उसने बॉट फूड यानी खाना खरीदा फॉर हिज टू मेट्स। यहाँ पे मेट का मतलब होता है दोस्त या आपके साथ जो भी है उसे मेट बोलते हैं। जैसे क्लास में है तो क्लासमेट्स यानी हमारे क्लास के दोस्त, रूम में है तो उन्हें रूममेट बोलते हैं। तो मेट का मतलब है जो आपके साथ है, आपके साथ वही काम करे उसको मेट बोलते हैं। तो वो बाकी अपने दो मेट्स यानी दो चोरों के लिए भी वहाँ से खाना लाया इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। ही मिक्स्ड अ स्ट्रॉन्ग पॉइजन, देखिए ये मिक्स्ड अ स्ट्रॉन्ग पॉइजन विथ द फूड, वो एक बहुत ही मजबूत या बहुत ही तेज जो जहर था। ही मिक्स का मतलब होता है मिला देना, अ मिक्स्ड मीन्स मिला दिया, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, पॉइजन मीन्स जहर। वो तो उसने वो जो खाना लाया था उसमें बहुत सा मजबूत जो जहर था यानी कुछ बहुत बुरी तरीके का जो बहुत जल्दी असर कर जाए, उस तरह का जहर को उसने उसमें मिला दिया विद द फूड यानी खाने के साथ मिला दिया। ही थॉट, मिलाने के बाद ही थॉट, ही थॉट, देखिए फिर उसने सोचा, देखिए क्या सोचता है यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है। ही थॉट दोज टू विल ईट दिस पॉइजन फूड एंड डाई, देखिए फिर वो मिलाने के बाद क्या सोचता है, दोज टू यानी वे दोनों, विल इट ये खाएंगे, दिस पॉइजन फूड ये जहर मिलाया हुआ खाना और मर जाएंगे। देन आई विल गेट ऑल द मनी फॉर माई सेल्फ, देखिए देन मतलब तब, आई विल गेट मतलब मैं पाऊंगा, ऑल द मनी यानी सारे पैसे, फॉर माई सेल्फ मैं खुद के लिए, जो हमने चुराए हैं वो सारे पैसे हमें मिल जाएंगे। वो ऐसा अपने मन में आइडिया सोचा जहर मिलाने के बाद। देखिए इसके बाद फिर एक दूसरा वर्ड आता है मीन वाइल। मीन वाइल का अर्थ होता है इसी बीच, देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मीन वाइल, मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच, जब कुछ चल रहा है उसी के बीच में कुछ होता है तो हम बोलते हैं मीन वाइल। तो मीन वाइल द टू विक्ड मैन, द टू विक्ड मैन इन द फॉरेस्ट, दो दुष्ट जो चोर थे जो जंगल में थे पहले से, उन्हीं को लिख रहा है द टू विक्ड मैन। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, मैन मीन्स, देखिए आप मैन पढ़े होंगे तो मैन, मैन का जो प्लूरल नंबर होता है वो मैन होता है। तो जैसे एक आदमी के लिए हम मैन लिखते हैं तो एक से ज़्यादा जब लोग होंगे तो हम उन्हें मैन लिखेंगे। तो दो टू विक्ड मैन यानी दो दुष्ट लोग जो थे इन द फॉरेस्ट डिसाइडेड टू किल देयर मेट ऑन रिटर्न, देखिए अब जो दो दुष्ट लोग जो जंगल में थे वो क्या डिसाइड किए, फॉरेस्ट डिसाइडेड, डिसाइडेड टू किल देयर मेट ऑन रिटर्न यानी लौटने पे वो लोग उसका वध कर देंगे या उसका मर्डर कर देंगे, उसे मार डालेंगे। वो लोग जो दो उसके दो जो मेट थे या दोस्त थे जंगल में, जो दूसरे दो दो जो चोर थे जंगल में, वो सोचते हैं कि वो आएगा तो हम लोग उसका किल कर देंगे, उसको मार देंगे। आगे देखिए, थॉट, दे थॉट, तो यानी वे लोग फिर आगे सोचते हैं, दे थॉट दे वुड डिवाइड द मनी, दे वुड डिवाइड द मनी, देखिए उसके बाद वो लोग सोचते हैं, दे मतलब वे लोग, वुड मतलब कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड मतलब बांट लेंगे, द मनी वो सारे पैसे को, वो सारे पैसे को वो लोग बांट लेंगे, मनी बिटवीन द टू ऑफ देम यानी वो जो दो लोग बोल रहे थे कि एक जो गया है वो आएगा तो हम लोग उसे मार देंगे, और जो भी पैसे बचे हैं चुराए हुए वो हम दो लोग आपस में बांट लेंगे। ऑल थ्री विक्ड, ऑल थ्री विक्ड मेन, ऑल थ्री विक्ड मैन कैरिड आउट देयर क्रूअल प्लान्स, यानी वो तीनों जो थे अपने
सारे देखिए प्लान का मतलब योजना बनाना होता है, किसी चीज़ के बारे में प्लान यानी योजना बनाना कि कैसे करना है। क्रूअल मीन्स निर्दयी या क्रूर होता है। कैरिड आउट का मतलब उसे कर डालना। तो वो जो तीनों आदमी थे, ऑल थ्री मेन कैरिड आउट देयर क्रूअल प्लान, वो अपने तीनों लोग जो थे आपस में अपनी अपनी क्रूर जो योजना थे वो लोग बना लिए। आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। द थीफ हु वांटेड ऑल द मनी फॉर हिमसेल्फ, आगे देखिए द थीफ वो यानी वो चोर, हु वांटेड जो कि चाहा, ऑल द मनी फॉर हिमसेल्फ जो अपने लिए सारे धन चाहा चुराया हुआ, केम टू द फॉरेस्ट वो जंगल में आया, विथ द पॉइजन फूड। अब देखिए वो जो सोचा था कि हम दोनों को जहर दिया हुआ खाना खिला के मार देंगे और फिर सारे धन अपने पास रख लेंगे, उसी के बारे में लिखा है यहाँ पे कि ऑल, देखिए द thief who wanted all the money for himself come to the forest with the poison food, यानी वो जो सारा धन और संपत्ति अपने लिए चाहता था वो जहर मिलाया हुआ खाना लेके केम टू द फॉरेस्ट, यानी देखिए केम टू द फॉरेस्ट जंगल में आता है, विद द पॉइजन फूड यानी जहर मिलाए हुए खाना को लेके। द टू मेन इन द फॉरेस्ट, यानी वो जो दो लोग जो जंगल में बैठे हुए थे, हिट हिम एंड किल्ड हिम, उसे मार देते हैं। जो जहर मिला के खाना लाया होता है उसे हिट हिम, उसे मार देते हैं और जान ले लेते हैं। किल हिम मतलब उसे जान लेते हैं उसकी। देन दे एट द पॉइजन फूड एंड डाइड, उसे मार देते हैं। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि ये खाना लाया है तो हम लोग खाना भी यहीं खा लेते हैं। दे एट द पॉइजन फूड एंड डाइड, उसके बाद वो लोग जहर मिलाया हुआ खाना पार्टी समझ के खा लेते हैं, फिर उनकी भी मौत हो जाती है। दस यदि उसके बाद दिस एवल पीपल मेट विथ एन एवल एंड, ये एविल एंड देखिए, दिस एविल पीपल मेट विथ एन एविल एंड, यानी ये बुरे लोग का अंत जो है वो बुरी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप जो भी बुरा करेंगे तो आपको भी इसके साथ बुरा ही होना है। इस स्टोरी से यही आपको सीख मिलती है, हमें भी, कि आप बुरा करेंगे तो उसका नतीजा भी बुरा होगा। इस स्टोरी का जो सार है वो यही है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे, आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। कुल मिला के स्टोरी का जो सार है, स्टोरी का जो आइडिया है, स्टोरी का जो हमें लर्निंग मिलता है वो यही है। तो आप बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से जो स्टोरी डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ साथ आभार भी। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।